हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में। हम कई वीडियोस बनाएंगे एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में और आज की इस वीडियो में हम ले रहे हैं टॉपिक मेटफॉर्मिन के बारे में। मेटफॉर्मिन कैसे काम करती है, किस कैटेगरी की ड्रग है ये, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसके डोज क्या हैं, इसका मैक्सिमम डोज कितना दिया जाता है, डायबिटीज के अलावा और ये किस बीमारी में काम आता है, साइड इफेक्ट्स इसके साथ साथ कॉन्ट्राइंडिकेशन किन किन को मरीज को नहीं दे सकते ये, तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेटफॉर्मिन इज एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, अर्थात यह शुगर को कंट्रोल करने वाली ओरल टैबलेट के रूप में आने वाली दवा है। यह दवा बाइगोनाइड्स कैटेगरी की ड्रग है। जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें अगर तो ये बाइगोनाइड्स कैटेगरी में आता है। इसके यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को कंट्रोल करने के लिए उस बीमारी में, तीसरा ये प्री डायबिटिक्स को दिया जाता है। अर्थात प्री डायबिटिक्स का मतलब ये होता है जिनको जस्ट अभी डायबिटीज के लक्षण शुरू हुए हैं या जिनका ब्लड शुगर लेवल बॉर्डर लाइन कह सकते हैं कि रहता है, बॉर्डर लाइन से थोड़ा क्रॉस कर रहा है। नॉर्मली हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो एम्प्टी स्टमक यानी कि खाली पेट जो उसको बोलते हैं वो होना चाहिए 70 टू 100 और आफ्टर मील जो होना चाहिए वो 140 या 150 तक मैक्सिमम होना चाहिए। जब इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने लगता है ब्लड शुगर लेवल, तब उस कंडीशन को हम प्री डायबिटिक कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में भी लाइफस्टाइल चेंज करके यानी कि हम डाइट में कंट्रोल करके और एक्सरसाइज बढ़ा के कई बार मरीजों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और इस कंडीशन में रिवर्सिबल भी होता है। अगर आपने कंट्रोल कर लिया और डायबिटीज कंट्रोल में है रेगुलर और लाइफस्टाइल आपकी मेंटेन रहती है तो ये इस कंडीशन में ये दवा को आप रोक भी सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंगली। तब इस कंडीशन में इसको दिया जाता है। इसके अलावा ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी दिया जाता है। अब हम इसके यूज के बाद बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है। मेटफॉर्मिन के काम करने के करीब 3 तरीके हैं। पहला तो यह है इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। हम जो भी खाना खाते हैं स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे इंटेस्टाइन में पचने के बाद ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है और ये ग्लूकोज जो है तो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है। तो इसका काम होता है दो तरीके से कि पहला तो ये एब्जॉर्ब होने से रोकता है ग्लूकोज को, ज्यादा की ज्यादा अगर एब्जॉर्ब होगा तो ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज होगा। दूसरा, इंसुलिन जो होता है हमारी बॉडी में कई बार या तो कम बनता है या इंसुलिन के काम करने का जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन का काम होता है कि वो जाता है और जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है उसको कैरी करता है। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं तो उनको रिसेप्टर से बाइंड होकर कैरी करता है और ये इंसुलिन ग्लूकोज को ले जाकर हमारे टिश्यू और मसल्स और ऑर्गन्स को देता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब ये काम अगर नहीं हो पाता है अच्छे से, तब क्या होता है, ग्लूकोज पड़ा रहता है हमारे ब्लड में ही और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से शुगर होती है। तो ये इंसुलिन की कैपेसिटी को बढ़ाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जो है तो वो सर्कुलेट हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके हमारे ऑर्गन्स तक, उसको बढ़ाता है। दूसरा, लीवर हमारा हमारे बॉडी के अकॉर्डिंगली अपने आप ग्लूकोज बनाता है या स्टोर करके रखता है। तो ये उसकी सिंथेसिस को भी डाउन करता है, यानी कि लीवर में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बन रहा है उसको भी कम कर देता है जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ने पाता है। तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल हैं जिनके आधार पर यह दवा काम करती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में ये दवा को क्यों दिया जाता है। आमतौर पर जो ओबेस फीमेल होती हैं, यंग फीमेल होती हैं, उनमें कई बार इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ पीसीओएस। पीसीओएस की कंडीशन में क्या होता है कि उनकी इंसुलिन जो बॉडी में होता है वो प्रॉपर काम नहीं करता है और वो इंसुलिन इकट्ठा होने लगता है और वो इंसुलिन इकट्ठा होके क्या करता है कि दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं, मेल हार्मोन्स, उनको उनकी सिंथेसिस को इंक्रीज करने लगता है। तो मेल हार्मोन्स ज्यादा अगर प्रोडक्शन होने लगेगा तो क्या होगा कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस होगा जिसकी वजह से मेल वाले कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि महिलाओं में हल्की फुल्की दाढ़ी मूंछ का आ जाना, आवाज का भारी होना। और इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ओव्यूलेशन में असर पड़ता है और मेंस्ट्रुएशन इसका डिस्टर्ब होता है फीमेल्स में।
तो ये बीमारी में इसको कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है। इंसुलिन ज्यादा एक्टिव रहेगा तो फिर जो मेल हार्मोन्स है वो अफेक्ट ज्यादा नहीं बनेगा और जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो कंट्रोल रहेगा। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। पीसीओएस एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम डिटेल से अलग से बात कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम इतना जानना होगा कि पीसीओएस में भी फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि इसके डोज की कि कितने डोज में ये स्टार्ट किया जाता है। आमतौर पर यह दवा इनिशियली जो रिसेंटली डायग्नोस होते हैं डायबिटिक पेशेंट टाइप 2 उनको दिया जाता है और इसके साइड इफेक्ट ज्यादा ना हो इसलिए शुरुआत में लो डोज में स्टार्ट किया जाता है। इसके डोज की बात करें कि फॉर्मुलेशन में तो किस तरह से आता है ये 250, 500, 850 और 1000 mg के डोज में आता है। ये इनिशियली हल्के डोज में स्टार्ट करते हैं और एक मॉनिटरिंग करते हैं नॉर्मली डॉक्टर्स कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है। साथ में जो है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी होती है, डाइट मॉडिफिकेशन भी होता है। उसको ऑब्जर्व करने के बाद भी डोज डोज एडजस्ट किया जाता है। यह दवा दो फार्मूलेशन में आती है, एक तो नॉर्मल टैबलेट के रूप में, दूसरा होती है एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट या एक्सआर सस्टेन रिलीज टैबलेट में। तो इस दवा के साइड इफेक्ट्स शुरुआत में देखने को मिलते हैं जैसे कि नोजिया, ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस। इसके अलावा कई बार जो है तो पेट फूला फूला महसूस होता है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। लंबे समय तक अगर इसको दिया जाए तो इसमें विटामिन बी 12 की कमी भी हो जाती है। तो कई बार डॉक्टर विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट्स भी देते हैं स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन साइड इफेक्ट्स कम से कम हो, स्पेशली गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं जैसे कि ब्लोटिंग और लूज मोशन, डायरिया टाइप का भी केसेस मिलते हैं। ये साइड इफेक्ट्स मिनिमल हो, इसके लिए जरूरी होता है कि लो डोज में स्टार्ट करें। दूसरा, इस दवा को लेने का जो तरीका होता है वो होता है आप या तो खाने के साथ लें या खाने के तुरंत बाद ले लें। इसको जब दवा को आप ले रहे हैं उस वक्त आप मील स्किप ना करें, यानी कि अगर आपने दवा ले ली है तो खाना खाना बिल्कुल भूलें मत। अदरवाइज क्या होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया का केस बन सकता है, आपका ब्लड शुगर सडनली फॉल हो सकता है जिससे दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जैसे कि चक्कर आना, बेहोशी होना, सुस्त पड़ जाना, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होना, ब्लड विजन होना। इस टाइप के केसेस हो सकते हैं अगर आप इसको लेने के बाद खाना नहीं खाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें कि इस दवा को आप जब भी लेते हैं तो खाना जरूर खाएं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर बात करें इसके तो किन किन लोगों को नहीं दिया जा सकता है, ये तो प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है इस दवा को। प्रेगनेंसी में सेफ जो तरीका है वो डायरेक्टली इंसुलिन ही होता है। इसके अलावा अल्टर्ड लीवर फंक्शन की जो मरीज हैं, जो लीवर या किडनी के पेशेंट है, उनको डॉक्टर मॉनिटरिंग करने के बाद ही इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसमें जो एडवांटेज है कि ये वेट गेन नहीं कराती है इससे, बल्कि इस दवा को लेने के कारण क्या होता है कि वेट लूज होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये दवा वेट कम करने की दवा की तरह इसको बिल्कुल भी मत मानिए। इस दवा को लेने के कारण वेट कम होगा ये सोचकर इस दवा को मत शुरुआत करिए। दूसरा, सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस। आप अपनी तरफ से इस दवा को उपयोग ना करें, डॉक्टर की सही सलाह के साथ इस दवा को उपयोग करें। डॉक्टर जितना डोज बताए उतना ही उपयोग करें। तो ये थी इसकी। अब इसके बात करें अगर ब्रांड्स की, तो कौन कौन से ब्रांड्स मार्केट में इजिली अवेलेबल हैं, तो इसके ग्लाइसीफेज, ग्लूकोनॉर्म, ओबीमेट, सिटापिन, वालाफेज, ग्लाइकोमेट, मेटमिन, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो कि नॉर्मल टेबलेट और सस्टेन रिलीज टेबलेट में अवेलेबल होते हैं। डोज, मैक्सिमम डोज कितना दिया जा सकता है इस टेबलेट का, तो इसका मैक्सिमम डोज 2500 यानी कि 2.5 ग्राम इसका मैक्सिमम डोज दिया जा सकता है, जो कि 24 घंटे के अंतराल में दिया जा सकता है। ये दवा का कई लोग सोचते हैं कि ये दवा की स्ट्रेंथ बहुत हाई है, यानी कि 500, 1000 mg और 24 आवर्स में 2.5 ग्राम तक दिया जा सकता है। तो लोगों के दिमाग में डर आता है कि टैबलेट का साइज भी बड़ा होता है और इस ड्रग का जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत हाई है। तो इसका पावर ही शुरू होता है 250 से, तो ये डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सेफ दवा है। इसके अदर कंपेरेटिवली देखा जाए जो एंटी डायबिटिक ड्रग है उनके कंपैरिजन में इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है। सेफ दवा है, डॉक्टर की सलाह से आप इसे ले सकते हैं और प्री डायबिटिक हैं जो, वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इसे ले सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी मेटफॉर्मिन के बारे में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी अगली सीरीज में हम और भी एंटी डायबिटिक ड्रग के बारे में बात करते हैं। तो बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।